हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसी चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ हमने पढ़ा था 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने जाना था, उसमें रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने रीड किया था, समझा था, और रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है इंटरनेशनल रेल रूट्स। हाँ, इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन मुंबई एंड थैन स्टेशन ऑन 16 अप्रैल 1853। जो फर्स्ट ट्रेन है इंडिया में मुंबई से थैन के स्टेशन के बीच में चली थी, कब? 16 अप्रैल 1853। इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर इन 57 मिनट्स, जो कि 57 मिनट्स में 34 किलोमीटर की जो उसने डिस्टेंस कवर की थी। तो ये एक लर्निंग पॉइंट है, थोड़ा सा जीके पर्पज से भी पूछ लिया जाता है, कौन सी फर्स्ट ट्रेन थी, कब चली थी, ईयर आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। इंटरनेशनल रेल रूट्स। अब इंटरनेशनल रेल रूट्स में हम देखते हैं सम ऑफ द लॉन्गेस्ट रेल रूट्स इन द वर्ल्ड। कुछ लॉन्गेस्ट, सबसे लंबे रेल रूट्स है, जैसे कि ट्रांस सिबेरियन रेलवे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे एंड ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ये है। नेक्स्ट, इन मैनी कंट्रीज, ये सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स है जो कि आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे अगर आप वीडियो को एक या दो बार भी सुनते हैं तो अच्छे से। इन मैनी कंट्रीज अंडरग्राउंड रेलवेज हैव बीन मेड टू रिड्यूस द ट्रैफिक लोड ऑन रोड्स। अब आप जानते हैं अंडरग्राउंड, रोड पे तो अलग ही बात है, जैसे कि रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो अंडरग्राउंड रेलवे मतलब ज़मीन के नीचे भी रोड्स बनाई गई है, जिसके नीचे इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, आना जाना कर सकता है, ताकि ट्रैफिक यानी जो सड़क है, रोड का लोड कम हो सके, सड़क पर भीड़ यानी ट्रैफिक कम हो सके। अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे। लंदन एंड पेरिस हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ सच अंडरग्राउंड रूट्स। अब जो लंदन, जो पेरिस है, जो कंट्रीज़ है, वहाँ पर अंडरग्राउंड रोड्स का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। द ट्रेन्स रनिंग ऑन दिस ट्रैक आर कॉल्ड मेट्रो रेल। अभी जो ट्रेन्स है, जो जिन ट्रैक पर रन करती है उनको मेट्रो रेल्स बोलते हैं। द ट्रेन रनिंग ऑन दिस ट्रैक आर कॉल्ड मेट्रो रेल्स। अब देखिए, कोलकाता एंड दिल्ली हैव मेट्रो रेल एज वेल। और कोलकाता और दिल्ली में भी क्या है? मेट्रो रेल है। ये तो नो दिस ऑल्सो, इसको भी जान लेते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड चीज़ें। मोनोरेल हैज़ बिन स्टार्टेड इन मुंबई सिंस 2 फरवरी 2014। एक जो मोनोरेल है वो 2 फरवरी 2014 में मुंबई में स्टार्ट हो गई थी। अब जानेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, अब सेकंड है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी में। देखिए आप, ये टैंकर और लग्जरी शिप ये पानी में चल रही है। It is cheapest means of transport since waterways do not need any maintenance today. Large ships sail on the water and carry passenger and goods. The ships dock in shallow waters of the sea at places called harbors. अब देखिए, सबसे cheapest means of transport है, मतलब सबसे सस्ता बोलेंगे इसे, क्योंकि इसमें पैसे कम लग रहे हैं इसका यूज़ करने से। और जो डक होती है, जो शिप्स होती है, द शिप्स डक इन स्वेलो वाटर्स, इनको रुकने के लिए, जैसे आंधी तूफान आ जाता है, इन शिप्स को रुकने के लिए जो प्लेस पे रोका जाता है, जिन पोर्ट्स पे रोका जाता है, उसे हार्बर्स बोलते हैं। नाउ पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड एट सच प्लेसेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड। अब पोर्ट्स कैसी जगह होती है? ऐसी जगह होती है पोर्ट्स जहाँ पर हम सामान को, गुड्स को लोड कर सकते, चढ़ा सकते हैं और उतार सकते हैं। पोर्ट्स ऐसी जगह होती है। शिप्स आर ऑफ मेनी काइंड्स। अब जो शिप्स होती है वो भी कई तरह की होती है, जैसे कार्गो शिप किस लिए यूज़ होती है? फूड आइटम्स के लिए, खाने की चीज़ों के लिए, मिनरल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए और ले जाने के लिए। स्पेशल टैंकर्स होते हैं जो पेट्रोलियम को कैरी करने के लिए होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। देखिए टैंकर्स, यहाँ इसमें पेट्रोल आता है। सम शिप्स हैव कोल्ड स्टोरेज ऑल्सो। कुछ शिप्स ऐसी होती है जिसमें कोल्ड स्टोरेज होता है, जैसे कि कुछ पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो चीज़ें ख़राब ना हो जाए उसके लिए कोल्ड स्टोरेज होता है, जैसे मीट के लिए, फिश, बटर, चीज़, इन सब के लिए कोल्ड स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। शिप्स में वो फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। ट्रैम्स आर स्मॉल कार्गो। ट्रैम्स नाम की एक स्मॉल कार्गो मतलब छोटी शिप होती है, विच डू नॉट हैव एनी फिक्स रूट्स। लग्जरी शिप्स, जिसमें कोई फिक्स रूट नहीं होता उसका। लग्जरी शिप्स, अभी देखिए लग्जरी शिप आप देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम करके बता देती हूँ इस टाइप से। लग्जरी शिप्स आर यूज टू फेरी पैसेंजर एंड पोस्ट। अब जो लग्जरी शिप्स होती है वो पैसेंजर्स को, जो नाव के जो पैसेंजर यात्री होती है उनके लिए लेने ले जाने के लिए यूज़ की जाती है। बट शिप्स आर मोस्टली यूज टू कैरी हैवी इंडस्ट्रियल गुड्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस हैव बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू शिप्स ओनली। अब जो शिप्स होती है वो गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, औद्योगिक गुड्स और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए यूज़ की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। इंटरनेशनल वाटरवेज। अब इंटरनेशनल वाटरवेज, अभी हमने इंटरनेशनल कुछ रूट्स, इंटरनेशनल रेल रूट्स पढ़े थे और इंटरनेशनल वाटरवेज पढ़ेंगे अब। द बिजिएस्ट ओशिनिक रूट इन द नॉर्दर्न
अटलांटिक रूट इट कनेक्ट द इंडस्ट्रियल सिटीज़। अच्छा, इसको इंटरनेशनल वाटरवे को बिजिएस्ट ओशनिक रूट इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, इसलिए मतलब ये बिल्कुल ट्रैफिक रहता है यहाँ पर थोड़ा। इट कनेक्ट द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका। अब ये इंडस्ट्रियल सिटीज़ को, औद्योगिक शहरों को नॉर्थ यूरोप के नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट किया है। सदर्न अटलांटिक रूट एंड नॉर्थ पैसिफिक रूट आर द इम्पॉर्टेंट ओशियनिक रूट्स। अब जो सदर्न अटलांटिक रूट है और जो नॉर्थ पैसिफिक रूट है वो इम्पॉर्टेंट ओशियनिक रूट्स माने गए, बोले गए। सैन फ्रांसिस्को यूएसए, कहाँ पर है ये? यूएसए। ब्यूनोस एरिस अर्जेंटीना में, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, न्यूयॉर्क यूएसए में, लंदन इंग्लैंड और कैपटाउन साउथ अफ्रीका, कराची पाकिस्तान में और मुंबई कहाँ पर है? इंडिया में, कोलंबो श्रीलंका एंड ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आर सम मेन पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कुछ मेन पोर्ट्स हैं और यहाँ पर इंडिया के कुछ 12 मेन पोर्ट्स के नेम है, इसे भी देख लेते हैं। न्हावा सेवा इन मुंबई, जवाहरलाल नेहरू कांडला और मोरमुगांव, नावी मैंगलोर एंड कोची ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड ट्यूटिकोरिन इन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता एंड हल्दिया ऑन द ईस्ट कोस्ट। ये कुछ मेन पोर्ट्स के नेम है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। याद दिमाग में रखने वाली बात है कि 12 पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स हमने देखा जहाँ पर गुड्स को लोड और अनलोड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बिसाइड्स ओशियन एंड सीज वी ऑल्सो ट्रेवल ऑन रिवर्स, कैनल्स एंड लेक्स। दीज आर कॉल्ड इनलैंड रूट्स। अब कुछ ऐसी है ओशियंस और सी, ओशियंस और सीज है हमारे, जिसमें हम रिवर्स के थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम रिवर्स, कैनल्स और लेक्स के थ्रू भी ट्रेवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इन चीज़ों को इनलैंड रूट्स बोलते हैं। शिप्स मूव इनलैंड थ्रू द रिवर, जैसे कि द हुगली रिवर नियर कोलकाता, कोलकाता के साइड हुगली रिवर है, इज़ यूज फॉर द सेम पर्पज, ट्रेवल के लिए यूज़ की जाती है। सम बिग रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब कुछ विश्व की बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है, परिवहन के लिए यूज़ की जाती है, जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर आल्सो यूज फॉर द सेम पर्पज। डेन्यूब एंड राइन ऑफ यूरोप, यूरोप की डेन्यूब और राइन नदियों के नाम है, रिवर्स के नेम है। नील ऑफ इजिप्ट एंड यांगजी कियांग ऑफ चाइना, चाइना की यांगजी कियांग जो रिवर है, इन सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है। अब एयर ट्रांसपोर्ट, अब हवाई मार्ग की बात करेंगे कि आसमान में क्या क्या चलता है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हो सकती है और कुछ उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन। अब एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे तो टुडे पीपल ट्रेवल 1000 ऑफ किलोमीटर इन ओनली अ फ्यू आवर्स बाय एरोप्लेन्स। अब हम जानते हैं कि एरोप्लेन्स के थ्रू हम कुछ ही घंटों में एक जगह से दूसरी जगह पर 1000 किलोमीटर की दूरी पार कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन हैज़ रिड्यूस द डिस्टेंस। जैसे ही इन्वेंशन हुआ एरोप्लेन का कि हमारी दूरी डिस्टेंस और ज़्यादा रिड्यूस हो गई, यानी कम हो गई। वी कैन नेविगेट द होल वर्ल्ड जस्ट इन अ डे, वेयर इज बाय अ शिप इट टेक्स ओनली 2 वीक्स टू गो फ्रॉम मुंबई टू लंदन। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे मुंबई से लंदन जाने के लिए हमें, अगर हम शिप से जाते हैं तो हमें 2 हफ्ते लग सकते हैं, और लेकिन हम एरोप्लेन से जाते हैं तो उसी डिस्टेंस को हम एरोप्लेन से कवर करते हैं तो 8 से 10 घंटों में हम पहुंच सकते हैं। द ट्रेन जर्नी फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज़ मोर देन अ डे, बट द सेम डिस्टेंस कैन बी कवर्ड बाय अ प्लेन ओनली 2 आवर्स, बट एयर जर्नी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। पर हमारी जो एयर जर्नी होती है, मतलब अगर हम एरोप्लेन से जाते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से हम किसी सामान को भिजवाते हैं तो उसमें हमारा एक्सपेंसिव रहेगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, पैसे ज़्यादा लगेंगे, मतलब ये एक्सपेंसिव है, महंगी है। और प्लेन कैन फ्लाई ओवर ओशियंस, डेजर्ट, फॉरेस्ट। हम जानते हैं कि जो हमारा प्लेन होता है वो ओशियंस, डेजर्ट और फॉरेस्ट, माउंटेन, इन सब के ऊपर फ्लाई करता है। इट कैन ऑल्सो फ्लाई ओवर द प्लेस वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड रेलवे और रोड्स। उन जगहों पे भी जा सकता है, उनके ऊपर से जा सकता है, उन सड़कों और उन रेलवेज़ के ऊपर से भी जाता है हमारा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जहाँ पर जो मुश्किल होती है उन जगहों पे जाना मुश्किल होता है, ट्रेवल करना मुश्किल होता है। एरोप्लेन तो हवा में उड़ता है, हवा में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सड़क की, रोड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लुक एट बर्ड्स, मैन ऑल्सो वॉन्टेड टू फ्लाई। जैसे कि पक्षियों को देख के इंसान की इच्छा हुई कि वो भी उड़ेगा। इनिशियली ही यूज्ड बैलून्स टू फ्लाई बट इट इज़ वेरी रिस्की। अब बैलून्स के थ्रू उन्होंने सोचा कि हम बैलून्स को उड़ाएंगे, बट वो बहुत ही रिस्की होता है। अब बैलेंस फूट सकता है और ये बहुत रिस्की हो सकता है अगर हम ट्रेवल के पर्पज़ से यूज़ करें तो। 1903 में द व्रिस्ट ब्रदर ऑरविल और विल्बर नाम के 2 व्यक्ति थे, मेड द फर्स्ट एयरक्राफ्ट। उन्होंने एक पहला एयरक्राफ्ट बनाया। आफ्टर ये हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान रहे एयर ट्रांसपोर्ट के।
आफ्टर दिस बिगर एंड मोर पावरफुल एयरक्राफ्ट कैम टू बी मेड, उन्होंने बहुत ही बड़ा और एक पावरफुल एयरक्राफ्ट बनाया। In present time, for a large aeroplane to land and take off, large airports have been built. अब प्रेजेंट टाइम, अभी की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन्स बने जिनको टेक ऑफ करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। सम मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द लैंड आर, अब कुछ मेजर एयरपोर्ट्स है जैसे लंदन हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, टोक्यो, पेरिस, रोम, मॉस्को एसेट्रा। इंडिया हैज़ 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 12 क्या थे? 12 तो मेन पोर्ट्स थे और 11 इंटरनेशनल पोर्ट्स ने एयरपोर्ट से, ऑफ विच मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम आर द मेन वंस। उनमें से क्या है, इन 11 में से मुंबई हुआ, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, ये कुछ मेन एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। आप इनके नाम याद रखेंगे। एरोप्लेन्स ऑफ डिफरेंट एयरलाइंस आप देख सकते हैं, अलग अलग एयरलाइंस। अब कुछ हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। और हेलीकॉप्टर इज स्मॉलर देन एरोप्लेन, हमने देखा है कि एरोप्लेन से छोटा होता है हेलीकॉप्टर, एंड कैन कैरी ओनली अ फ्यू पैसेंजर्स, और हेलीकॉप्टर में हम कुछ ही यात्री, कुछ ही पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। बट इट इज़ वेरी यूजफुल इन ड्रॉपिंग फूड एंड मेडिसिन इन फार फ्लंग एरियाज। बट हेलीकॉप्टर बहुत ही ईजी होता है कि यहाँ पर फूड, जहाँ पे हमें खाना भिजवाना होता है, और कुछ दवाइयाँ फार फ्लंग एरियाज, कुछ ऐसी बड़ी जगह जो काफ़ी दूर होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रेस्क्यू स्ट्रेंडेड पीपल, कुछ लोगों की हेल्प करने के लिए, असहाय लोगों की हेल्प करने के लिए। इट कैन ऑल्सो लैंड एट स्मॉल प्लेसेस, और ये छोटी जगह पर लैंड हो जाता है। एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा बड़ी जगह लगती है, तो हेलीकॉप्टर स्मॉलर होता है किससे, एरोप्लेन से। उसमें कम पीपल आते हैं, फ्यू पैसेंजर आते हैं। ये स्पेशली यूज़ किया जाता है खाना पहुंचाने के लिए, जैसे किसी जगह पे बाढ़ आ गई या फिर कोई दुर्घटना हो गई तो वहाँ पर लोगों की हेल्प होती है, हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुंचाया जाता है। एरोप्लेन के थ्रू नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि कम ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, कम ही स्पेस की ज़रूरत होती है, इसलिए हम हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं मेडिसिन और फूड पहुंचाने के लिए। फार फ्लंग एरिया में स्पेशली रेस्क्यू पर्पस से भी यूज़ किया जाता है, लोगों की हेल्प करने के लिए, असहाय लोगों की हेल्प करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। कोई कहीं फंस गया है तो हम उसको हेलीकॉप्टर के थ्रू भी बुलाएंगे, एरोप्लेन ना भेज करके। अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स कवर द होल वर्ल्ड, जो एक लार्ज नेटवर्क है उसने अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स ने पूरी दुनिया को कवर किया हुआ है। द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर ऑन, हर कंट्री के पास अपनी नेशनल एयरलाइंस है, जैसे कि इंडिया के पास एयर इंडिया है, यूएसए के पास यूनाइटेड एयरलाइंस है, जर्मनी के पास लुफ्थांसा है, इंग्लैंड के पास ब्रिटिश एयरवेज है, और नीदरलैंड के बाद KLM है। इसका फुल फॉर्म भी है, आप पता करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। टुडे वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, आज हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वहाँ पर वेयर डिस्टेंस आर कवर्ड बाय वेरी फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम किसी भी जगह पर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्ट हो, वाटर ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो, बहुत ही जल्दी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। मतलब हमारी बहुत, हमें फैसिलिटेटिंग वर्क हो गया, हमें बहुत सुविधा मिल चुकी है। विद देयर हेल्प knowledge and education has spread, social and economic contact have increased and international brotherhood has been promoted। अभी जो ट्रांसपोर्ट का जो इन्वेंशन हुआ है, हमें तीन ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े, एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इससे हमारी एजुकेशन में और हमारी जो सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, बिजनेस है, और जो अदर इंटरनेशनल ब्रदरहुड है वो भी काफ़ी प्रमोट हुआ, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली है, वो काफ़ी बढ़ सका है। मतलब बिजनेस पर्पज, इकोनॉमी में और बिजनेस में और एजुकेशन में सब में काफ़ी हेल्प किया है हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ने, इन सब चीज़ों ने, क्योंकि इसने हमारा टाइम सेव किया है, तो हम अपने काम को काफ़ी फास्ट तरीके से कर सकें, अच्छी तरीके से कर सकें हैं, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड 1825 बिटवीन द स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन स्टेशन इन इंग्लैंड, जो फर्स्ट ट्रेन जो हमारी चली थी, विश्व की पहली ट्रेन 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन स्टेशन पर, इंग्लैंड के, ध्यान रखेंगे इंग्लैंड के 2 स्टेशन। द बुलेट ट्रेन विद द स्पीड ऑफ, अब बुलेट ट्रेन के बारे में हमने देखा था जिसकी स्पीड है एक घंटे में 300 किलोमीटर की स्पीड से वो दौड़ती है। रेन इन दिसंबर 1977, कब आई थी? 1977 दिसंबर में, जापान में। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। होपफुली कि आप समझ पाए होंगे जो मैंने समझाया था। इस चैप्टर को आप फिर से रिवाइज करेंगे। अगर आपको इस इंपॉर्टेंट डाटा है, अगर आप इसे याद रखेंगे तो वीडियो को 2 से 3 बार आप सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। थैंक यू।